चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सांद्रता। पहले अपन ये समझें कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता का मतलब होता है किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा। जैसे मान लो अपन ने ये दो बीकर लिए, दोनों बीकर में विलयन अपन ने निश्चित लिया या विलायक अपन ने निश्चित लिया। मान लो इसमें लिया 250 ग्राम, इसमें भी अपन ने लिया 250 ग्राम, यानी दोनों में विलायक निश्चित है। ग्राम ले लें अपन, नहीं तो अपन लिक्विड में लेके चले तो अपन मिलीलीटर ले लें। चलिए मिलीलीटर ले लें। मान लो अपन ये दोनों में 250 मिलीलीटर पानी लिया, तो ये हो गया अपना विलायक। अब अपन ने इसमें घोला 25 ग्राम शुगर और इसमें घोली अपन ने मान लो 75 ग्राम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा विलयन ज़्यादा मीठा होगा, मान लो आपने एक शिकंजी बनाई, तो आपसे पूछे इन दोनों शिकंजी मीठी कौन सी होगी, तो आपका क्या जवाब होगा? निश्चित तौर पे आपका जवाब होगा कि ये वाला जो है शिकंजी ज़्यादा मीठी होगी, या अपन इसको क्या बोलेंगे, ये वाला विलयन ज़्यादा मीठा होगा। इसी चीज़ को अपन केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि ये विलयन की सांद्रता इस विलयन की सांद्रता से अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि दोनों में विलायक की मात्रा निश्चित है, लेकिन विलय की मात्रा अपन ने बदल दी। तो विलय की मात्रा क्या होती है कि जितनी ज़्यादा विलय की मात्रा होगी अपन कहेंगे कि उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होती है। तो सांद्रता की परिभाषा क्या होगी? विलयन की निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलय की मात्रा। जो भार हो सकता है उसका या आयतन हो सकता है। अब हमने देखे सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है। तो सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले अपन प्रयुक्त करते हैं प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है? अपन पढ़ते आ रहे हैं जब भी अपन प्रतिशतता निकालते हैं, प्रतिशतता मतलब 100 भाग। अगर मान लो अपन विलयन को 100 भागों में बांटते हैं, चाहे उसके 100 मिलीलीटर में बांटते हैं, 100 मिलीलीटर को 1 लीटर में बांटते हैं, या 100 ग्राम विलयन ले उसको 1 ग्राम में अलग बांटते हैं, तो 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर में जो विलय की मात्रा होगी वो उसकी कहलाएगी प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता। 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलय होगा वो उसकी कहलाएगी प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता। अब प्रतिशत सांद्रता को अपन प्रदर्शित करते हैं आयतन अनुसार, भार अनुसार और भार आयतन अनुसार। सबसे पहले अपन देखें आयतन अनुसार। आयतन अनुसार प्रतिशत का अपन प्रदर्शित करेंगे V/V प्रतिशतता। मतलब V यहाँ पर विलय है और नीचे वाला V विलायक है या विलयन है। तो इसके लिए जो अपन सूत्र लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? वैसे अपन समझे तो क्या होगा, आयतन अनुसार प्रतिशतता मतलब क्या है कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलय कितना घोला है, तो जितनी विलय का आयतन होगा वो उसकी प्रतिशतता कहलाती है या उसका प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। तो यहाँ अपन क्या ले सकते हैं? यहाँ लेंगे अपन विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब विलयन का कैसे मिलकर बना निश्चित है, अपन ले सकते हैं विलय का आयतन बटे विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणा 100। इस तरीके से अपन आयतन प्रतिशतता निकालते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है किसी ने 10% V/V एथिल एल्कोहल का इसका मतलब क्या हुआ?
10% V/V एथिल अल्कोहल का विलयन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलयन में 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 90 मिलीलीटर पानी है और टोटल आयतन 100 मिलीलीटर हम कह सकते हैं विलयन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10% विलयन, 90 मिलीलीटर विलायक और 100 मिलीलीटर विलयन। क्योंकि अपने को आवश्यकता यही पड़ेगी, आपको ये दिया जाएगा 10% V/V एथिल अल्कोहल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। तो वहाँ हमने ये निकालना। एक छोटा सा सवाल देखें अपन इसी के ऊपर। मान लो आपको दिया है कि 15 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, ठीक है, 35 मिलीलीटर जल में घुला है और आपसे पूछा जाए कि इसमें इसकी आयतन प्रतिशतता कितनी होगी, यानी आयतन अनुसार प्रतिशत सांद्रता इसकी कितनी होगी। तो अपन सूत्र लगा लें, यहां से ले लें। विलय का आयतन कितना है V/V प्रतिशत, विलय का आयतन कितना है 15, विलयन का कितना हो जाएगा 35 विलायक का, 15 विलय का, इंटू 100 क्या हो जाएगा 15/50 गुणा 100 कितनी हो गई 30%। तो इस विलयन की जो प्रतिशत सांद्रता होगी V/V कितना हो जाएगा 30%। इस तरीके से अपन इन सूत्रों का उपयोग करते हुए किसी भी विलयन की प्रतिशत सांद्रता आयतन अनुसार निकाल सकते हैं। दूसरा देखें अपन, दूसरा कैसे निकालते हैं। दूसरा है अपना भारानुसार। भारानुसार का मतलब क्या होगा कि इसमें विलय का ही भार होगा, विलायक का ही भार होगा, और इसको अपन प्रदर्शित कैसे करेंगे W/W प्रतिशत, W/W प्रतिशत फॉर्मूला क्या बन जाएगा विलय का भार बटे विलयन का भार। अब विलय का भार कितना होगा निश्चित है, जो भी अपने को दिया जाएगा। विलयन का कैसे निकालेंगे, तो विलयन का ऐसे मिलकर बना है, तो फिर से ले लिया अपन विलय का भार बटे विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो अपन इसमें विलय का भार रखना है, नीचे विलयन का भार, ठीक है। इसको देखें अपन, मान लो अपन ने 10 ग्राम शुगर यानी अपन शक्कर, 10 ग्राम शक्कर को 40 ग्राम जल में घोला, ठीक है। विलयन बनिए, विलयन की भारानुसार प्रतिशतता क्या है, कैसे निकालो। अपन इसमें देखें विलय कितना है, विलय का भार क्या है, विलय का भार कितना है 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम। विलायक कितना है 40 ग्राम, ठीक। और यही देख रहे हैं विलयन कितना है, विलयन का भार 40 प्लस 10 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 50 ग्राम। अब अपन इसमें इस सूत्र में तो
डब्ल्यू पे 75 ग्राम प्रति लेंगे। बिलेन का भार कितना है 10 ग्राम। बिलेन का भार कितना है 50 ग्राम। तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू पेक्चर सांद्रता कितनी होगी इसकी 20%। अब यहाँ दूसरा अपने को एक चीज और समझना है कि यहाँ जो आपको समझना है पेपर में, अब यहाँ अपने को एक चीज और समझना है। क्या समझना है कि मान लो अपने को ये दिया है 15% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू Na2CO3 का बिलियन। क्योंकि फिर से वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने को मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इस तरीके से रहेंगे कि कितने प्रतिशत बिलियन है और कितने प्रतिशत बिलियन के हिसाब से वो दूसरी सांद्रता आपको निकालेंगे। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कह क्या है, ये इसकी जो लैंग्वेज है वो अपन से वो भाषा क्या कह रही है। तो 15% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ Na2CO3 क्या है बिलियन। कितना हो गया 15 ग्राम। अब आपका बचा क्या विलायक। अब यहाँ हम बताएंगे आपको विलायक जलीय विलयन है तो अपन विलायक क्या हो जाएगा जल। तो विलायक का भार यहाँ कितना हो जाएगा क्यों भाई 15 है। टोटल विलयन कितना होगा मैं नीचे लिख देता हूँ विलयन का भार। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिशत में सांद्रता हो तो विलयन हमेशा 100 होगा। आयतन अनुसार होगा तो 100 मिलीलीटर होगा, भार अनुसार होगा तो 100 ग्राम होगा। तो यहाँ पे विलयन का भार कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब आपने कहा तो विलायक कितना हो जाएगा 100 माइनस 15। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया विलायक का भार, विलयन का भार और विलयन का भार। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको कई बार जरूरत पड़ेगी कि वो देंगे आपको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। क्वेश्चन को पूछेंगे जिसमें कि आपको विलयन के आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूँ समझना है। आपको सांद्रता काय में दे रहे हैं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू में। क्वेश्चन जो देंगे वो उसमें आपको पूछेंगे कि इसकी कितने प्रतिशत सांद्रता है और इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता में अपने को आवश्यकता भी अपन आगे बढ़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी आयतन की। तो फिर इसका उपयोग कैसे बदलना पड़ेगा आयतन में। अभी अपने को विलयन का क्या है भार, तो वहां अपने को क्या जरूरत पड़ेगी विलयन के आयतन की। तो ऐसे केसेस में ऐसी परिस्थितियों में अपने को साथ में वो क्वेश्चन में क्या देगा आपको घनत्व देगा। तो घनत्व को अपन क्या करते हैं घनत्व क्या होता है तो वहां वो अपन क्या लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम से अपन क्या निकालेंगे इसका आयतन निकालेंगे V बराबर m अपॉन। अब तीसरी अपनी सांद्रता है वो है भार आयतन अनुसार। अब इसमें देखो भार नीचे क्या है तो भार आयतन अनुसार। इसमें क्या होगा ऊपर आ जाएगा विलयन का भार और नीचे आ जाएगा ध्यान रखना है तो विलयन का आयतन इंटू 100। क्लियर हुआ। भार अनुसार मतलब क्या हुआ ऊपर विलयन का भार विलयन का आयतन 100। ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया है 25% डब्ल्यू अपॉन वी शुगर का जलीय। ठीक। अब इससे क्या मिलेगा आपको विलयन कितना है विलयन का भार कितना है 25 ग्राम। विलायक और तीसरा रहेगा अब चूंकि ये क्या है भार और आयतन है तो नीचे फिर अब क्या आएगा विलयन का आयतन मिलेगा आपको कितना है 100। इससे अपन विलायक का कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ना विलायक का भार निकाल पाएंगे ना विलायक का आयतन निकाल
पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि विलेन का आयतन है अपने पास, विलेन का भार। अब अपने को जब अपने 100 ml विलेन बनाया होगा तो उसमें अपने विलायक कितना मिला होगा ये पता नहीं चलता है। ठीक है, फिर इसके लिए अपने को विलायक का भार निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले वही अपन इसमें यूज करेंगे, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास अपने पास विलेन का नहीं है, तो पहले अपन विलेन का मास निकालें, विलेन का द्रव्यमान निकालें, विलेन का भार निकालें। तो उसके लिए मान लो इस विलेन का जो अपने को दिया है, इस विलेन का घनत्व उन्होंने दिया 1.2 ग्राम पर cc। अब अपने पास क्या है? घनत्व है, आयतन है, भार। अब ध्यान देना यहाँ पर भार किसका है, तो घनत्व कितना है? 1.2, मास यानी द्रव्यमान अपने को निकालना है, आयतन कितना है? 100, तो मास कितना है? 100 गुणा 1.2, ये कितना हो जाएगा? 120 के संदेह होगा। अब ये जो 120 आया किसका है? ये अपने को मिला विलेन का भार। अब विलेन का भार कितना है? 120। अपने को क्या चाहिए? विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा? 120 माइनस विलेय कितना है? 25। अब ये आ गया आपको 95, जब यानी यहाँ पे विलायक का भार कितना हो गया। तो इस तरीके से अपन इस तीनों तरीके से अपने को दूसरा अपने को ध्यान रखना है, इसको पलटना आना चाहिए। तो पलटने के लिए भार आधार को, भार आयतन को घनत्व के लिए आपको